हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि यू ऑल आर फाइन। चलिए हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग, द वर्ड ऑफ लिविंग ना। एंड नाउ उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना। यही पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो हम लोग देख चुके थे कि लिविंग थिंग्स सेल से बने हुए होते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, लिविंग थिंग रेस्पायर करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि और लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज को, ये पीछे का जो वीडियोस है नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और फिर इसको कंटिन्यू करिए। अगर देखे हैं तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए इसको। ठीक, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स है लिविंग थिंग्स का, दैट इज मूव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक तरह से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है ना। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आइए देखते हैं इन डिटेल। मूवमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो मूवमेंट होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, कुछ मूव करना। ठीक है, उसको वो जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक काउंट होता है लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर नीड्स। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं किस लिए जाते हैं, ताकि उनको जो है फूड के सर्च में, ठीक है ना, उनको फूड मिल सके। ठीक, या फिर प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, या फिर किसी दूसरे नीड के लिए। ठीक, जो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि सपोज करिए शेर जंगल में रहता है, शेर शेर जंगल में घूमता है, किस शिकार के लिए घूमता है ना, किसके लिए घूमता है, शिकार के लिए घूमता है। और शिकार से, उस शेर से बचने के लिए जो दूसरे जानवर होते हैं वो भागते हैं, वो मूव करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट करते हैं। ऐसे ही दूसरे नीड के लिए भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऑल्दो plants are fixed at one place, yet they move in response to light और gravity। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, एनिमल्स तो उनके पास पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, मूव कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है उनके पास तो लेग्स नहीं होते हैं, वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा वो भी एक तरह से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, वो लाइट और ग्रेविटी को लेके, ग्रेविटी से जब वो लाइट का और ग्रेविटी से वो अपना जो है रिस्पॉन्स, जब उनको रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि लाइट पड़ रही है ना, आप देखते हैं कि कभी कभी जब आप, अच्छा आप एक घर में एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। गमले के पास जहां लाइट आता है, ठीक है, वहां पे एक सॉरी, खिड़की के पास जहां लाइट आता है वहां पे एक गमला रखिएगा। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो जो पेड़ है, जो प्लांट आप लगाए रहेंगे, वो क्या वो जो खिड़की साइड, विंडो के साइड मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। वो लाइट चाहते हैं, प्लांट को लाइट मिले। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस में लाइट की आवश्यकता होती है ना, तभी तो अपना फूड बना पाएंगे। प्लांट्स को लाइट मिले तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। इस वजह से वो लाइट के साइड मूव कर जाते हैं, लाइट की तरफ मूव, अपने आप को टर्न कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक तरह से मूवमेंट ही हुआ प्लांट का। ग्रेविटी, जैसे कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी, ग्रेविटी आप लोग सभी समझते हैं, जो अर्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है उसे बोलते हैं। वो नीचे, रूट हमेशा नीचे ही जाता है। क्यों नीचे जाता है, वो ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है। रूट ऊपर कभी नहीं आता, आप देखते नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हायर क्लास में, कुछ एक्सेप्शन है हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन देख लिया जाए तो रूट हमेशा नीचे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, ग्रेविटी के कारण जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण जाते हैं। तो ये भी एक तरह के मूवमेंट ही काउंट किए जाते हैं जो प्लांट्स में होते हैं। सो मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स। इस वजह से आप देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है हम दिखता रहता है एनिमल्स में। और वेयर एज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज नॉट वेरी मोस्ट नोटिसेबल। और जो है प्लांट्स में मूवमेंट उतना आप अच्छे से नोटिस नहीं कर सकते हैं, जो कि उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, बट वो भी मूवमेंट करते हैं। ठीक ना।
आप हायर क्लास में जाएंगे बेटा तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक। आइए देखते हैं इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड, ठीक। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टिमुलाई, जब कोई उन्हें स्टिमुलस मिलता है तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि टच, आपको कोई टच करता है, जैसे चींटी आपको काटी ना, या फिर चींटी या फिर कोई एनिमल आपके पैर पे आया तो आप तुरंत पैर जो है अपना मतलब कस के झटक देते हैं। तो क्या करता है वो, आप टच हुआ, आपको कुछ टच हुआ तो अपना पैर जो है लेग मूव करा देते हैं ना। ऐसे ही लाइट, अचानक लाइट आपको, सपोज करिए कि आप अंधेरे में हैं और घर के एकदम अंधेरे में हैं और घर से बाहर निकलते हैं और लाइट आपको तेजी से मिलता है, या फिर कभी लाइट कटी रहती है, ठीक, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कटी रहती है, तो आप जब अचानक इलेक्ट्रिसिटी आता है तो आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं ना, फिर धीरे से खोलते हैं। तो क्या है वो भी एक स्टिमुलस, वो भी आपका एक मूवमेंट हुआ, आंखों का मूवमेंट हुआ। हीट, कोई चीज आप गर्म लगती है आपको तो अपना हाथ हटा देते हैं, ठीक है। साउंड, तो आपको कोई भी स्टिमुलस जब मिलता है तो आप उसके अनुसार मतलब ऑर्गेनिज्म उसके अनुसार जो है रिस्पॉन्ड करता है। एनिमल्स देखिए, एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सैलाइन मीडियम। जो एनिमल्स अर्थवर्म जैसे हुआ, मतलब कछुआ जो होता है, कछुआ जो होता है वो क्या है कि लाइट, जो लाइट होता है, जब लाइट पड़ती है तो वो अपने आप लाइट से दूर जाता है। और सैलाइन मीडियम, सैलाइन मीडियम मतलब कि ऐसा मीडियम जो जहाँ पे नमक अधिक प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सैलाइन मीडियम कहते हैं। वहां से क्या करता है कछुआ जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, जो बरसात के दिनों आप देखते हैं ना निकले रहते हैं, छोटे छोटे जो है रेशे, बड़े रेशे के समान ना, रस्सियों के समान एक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को रोड पे देखने को मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है लाइट के और सैलाइन मीडियम से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए एक स्टिमुलस है जो कि वो उनको फेवर नहीं करता है। ऐसे ही आप देखेंगे सिमिलरली प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, ऐसे प्लांट्स भी डिफरेंट स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं। टिप ऑफ द शूट सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, जैसे कि आपका शूट, शूट सिस्टम मतलब कि जो ऊपर का ग्रीन पार्ट होता है ना बेटा, प्लांट का तना जो होता है उसे हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक। मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, वो लाइट की तरफ मूव करता है ताकि उसको लाइट मिले और तब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट बेटा एक प्लांट होता है जिसे आप लोग छुई मुई करते हैं, आप लोग उसे टच करते हैं तो उसका लीफ क्या होता है, तुरंत सिकुड़ जाता है, तुरंत जो है गिर जाता है, मतलब कि मतलब सिकुड़ के अपने आप को वो बंद कर लेता है, ठीक है ना। तो ये भी वो एक रिस्पॉन्स शो करता है कि हाँ मेरे लिए कोई डेंजर आ गया है, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक जो है तो ऑर्गेनिज्म के जो है, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक, स्टिमुलाई भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और स्टिमुलाई जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। स्टिमुलाई आपको हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको लिविंग स्टिमुलाई देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टिमुलाई अनएक्सेप्शनली एक्सेप्टेड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे के सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक ना। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। द young ones grow into adults and reproduce, and this does continue the race of their species। जो young ones होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो एडल्ट में ग्रो करते हैं, हम लोग ग्रोथ वाले चैप्टर में देख चुके थे।
ग्रोथ वाले टॉपिक में, एडल्ट में ग्रो करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर मतलब अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एंड डज कंटिन्यू रेस ऑफ दी देयर स्पीसीज। और यह जो है अपने इस तरह से वो अपने अपने रेस को जो है ना, अपने प्रजाति को वो कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, स्पीसीज मतलब बेटा आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो इससे ज्यादा जो है अच्छे से समझेंगे। स्पीसीज मतलब इतना आप समझ लीजिए कि अपने ही जैसा, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन है ना आप लोग, हम लोग इंसान है तो हम लोग एक स्पीसीज हैं, ठीक है ना। ऐसे हॉर्स है, हॉर्स एक डिफरेंट स्पीसीज है, एनिमल्स एक डिफरेंट, एलिफेंट एक डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्पीसीज होते हैं। प्लांट्स में मैंगो एक डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, गुआवा एक डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक, तो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इससे आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स सच एज hen reproduce by laying egg, एंड जैसे कि hen हो गया, ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं अपना जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एग लेइंग से, ठीक है ना। मतलब अंडे जो है, मतलब वो उनका जो वो जो है अपना अपना रिप्रोडक्शन, अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, एग मतलब अपने एग के थ्रू, ठीक है ना। Few animals such as cow and human being give birth to their young ones. कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और काऊ हो गए, ये जो है अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यंग वंस का जन्म देके, मतलब कि अपने ही जैसा वो नवजात बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। बर्ड क्या करते हैं, एग ले करते हैं, बट काऊ और ह्यूमन क्या करते हैं, ये नवजात बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है ना, जो कि सेम उनकी तरह होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है ना। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स वेयर एज सम रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज दे, सॉरी यहाँ पे बेटा कुछ मिस्टेक है, दे प्रोड्यूस थ्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स। ठीक, तो क्या है कि बेटा यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको इग्नोर करिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ जैसे प्लांट्स हो गए, वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मतलब आप सीड उनको जो है कहीं आप शो कर देंगे, कहीं आप बो देंगे तो वो उग जाएंगे, या सीड को फेंक देंगे तो वो उग जाएगा। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम से ही ग्रो कर जाते हैं, लीफ से ग्रो कर जाते हैं, रूट से ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रोज सबसे कॉमन एग्जांपल है, रोज का आप स्टेम काटते हैं और कहीं लगा देते हैं तो वो एक प्लांट में पूरा ग्रो कर जाता है। ऐसे एक लीफ है, एक प्लांट है ब्रायोफ्लियम, बेटा तो जाएंगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो अपने लीफ से ही ग्रो कर जाता है, ठीक है। आप उसका लीफ कहीं फेंक देंगे तो वो जो है लीफ से ही उसकी ग्रोथ हो जाती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो रूट से ही ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। आप उनका रूट कहीं लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। जो प्लांट्स के किसी पार्ट से ग्रो कर जाए, सीड के अलावा किसी पार्ट से ग्रो कर जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, ठीक ना। मतलब उनका एक जीवन काल होता है, और उस लाइफ स्पैन के बाद वो क्या कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। वो समय बिताने के बाद वो डेड कर जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। इट में वेरी for form of few minutes or hour to hundreds of year. It may vary from, बेटा यहाँ from कर लीजिएगा, ठीक है ना। It may vary from few minutes or hour to hundreds of years, ठीक है ना। वो एनिमल्स जो होते हैं वो few hours से few minutes, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वो कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे के लिए ही जीवित रहते हैं और फिर वो डेड कर जाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कई सालों तक वो जिंदा रहते हैं। जैसे उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस जो है कई सालों तक, कम से कम 100, जो एवरेज उसकी लाइफ स्पैन है वो 120 साल है, ठीक है, 120 ईयर्स है, ठीक है ना। और हम लोग का ह्यूमन रेसेस का अब लगभग एवरेज लाइफ स्पैन है 65 to 70 ईयर्स।
ऐसे ही आप लोग रैबिट का पता करिएगा कि रैबिट का कितना होता है, ठीक है ना। और पता करिएगा कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट कौन सा है, ठीक है ना। आप लोअर क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक। डू यू नो सीड्स, मूंग दाल की सीड होती है, कैन स्टे इन कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मेनी डेज एंड डज नॉट शो एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स। आप मूंग दाल की सीड काफी दिनों तक एक कंटेनर में रखे रह सकते हैं और वो लिविंग थिंग्स के करेक्टर नहीं शो करता है। बट व्हेन we provide them suitable condition, they grow and perform life process and then eventually die। और जब हम उन्हें suitable condition देते हैं, उनको हम water देते हैं, nutrient provide करते हैं, तो वो एक living plant में convert हो जाता है और कुछ सालों बाद वो जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। बेटा जब हम उनको जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे चना वगैरह, चना आप देखते हैं रखा रहता है किचन में, काफी दिनों तक आप रखे रहिए, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन चने को जैसे आप पानी देंगे वो तुरंत ग्रो करना शुरू कर जाएगा। क्यों ग्रो करना शुरू कर जाएगा? क्योंकि बेटा फिर वो उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनके बॉडी का, उसको बाहर निकालना, अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी में, ठीक है, जिसको उनकी जरूरत नहीं होती और जो उनके बॉडी को हार्म कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है ना। और उस चीज को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। Urea is an excretory waste of animals and is removed as urine। जो यूरिया होता है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है एनिमल्स के लिए और वो रिमूव किया जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट एंड इज रिमूव ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। जब रेस्पिरेशन होता है, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से निकालना जरूरी होता है। और फिर उसको हम लोग किसके थ्रू निकाल देते हैं? ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं अपने बॉडी से। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स होता है बेटा, स्टोमेटा के लीव, स्टोमेटा हम लोग किसे कहते हैं? लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जो कि उसके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब कि उसका गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ठीक है ना। उसके वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट गैसेस होते हैं प्लांट्स में जो बनते हैं, उसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालना, ठीक ना। वाटर को, जो अधिक मात्रा में वाटर होते हैं उसमें जो वेस्ट मिनरल्स होते हैं उसको बाहर निकालना, ये सब किसका काम होता है? स्टोमेटा का काम होता है। जैसे आपके बॉडी में नोज पाया जाता है ना, नोज क्या है? छिद्र है एक ना, एक छेद है। ऐसे प्लांट्स के लीफ में क्या होता है कि छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और वो गैसेस एक्सचेंज में और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक। sometime you may see movement in non-living things like your toy, कार, ट्रेन और क्लाउड, ठीक है। कुछ कभी कभी आप देखते हैं कि मूवमेंट होता है कार में, टॉय में, क्लाउड में, तो आप सोचेंगे कि सर मूवमेंट तो ये भी करते हैं और फिर आप ये लिविंग थिंग्स क्यों नहीं है ना। ऐसे ही क्या होता है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड कभी छोटा रहता है फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है, तो आप देखते हैं क्लाउड में ग्रोथ होता है कभी कभी। बट बेटा ये सब क्या है? ये सब एक कैरेक्टर है जो मिलता है नॉन लिविंग में कभी कभी। बट हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो ये सारे के सारे जो लिविंग कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा है वो सब उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है
और ये सारे के सारे कैरेक्टर जब उस लिविंग उस ऑब्जेक्ट उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टिमुलाई को जो है स्टिमुलाई मतलब कि जब वो स्टिमुलाई को मतलब एहसास कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक। तो ये दो तीन कैरेक्टर क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और बाकी के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, इनको मिला के जब किसी ऑब्जेक्ट में देखा जाता है, जब किसी चीज में देखा जाता है कि उस चीज में ये प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग बोल देते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और अगर ये सारे के सारे जो लिविंग कैरेक्टर हैं किसी ऑब्जेक्ट में नहीं प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो नॉन लिविंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय, हैव नाइस डे।